दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों कल मैंने एक पोस्ट लगाया, एक ट्रिक मैंने बताया जिसमें रोडनी पार्टी ट्रिक जिसको कहा जाता है, जो कि बेसिकली हाइड्रोलिक गियर जो टोयोटा A440 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसके जो वाल्व्स हैं उनको वो रीसेट करता है। तो जब मैंने पोस्ट ये लगाया तो बहुत सारे दोस्तों ने यानी डिटेल में गए बगैर या चेक किए बगैर उस पर कमेंट्स किए। तो पाकिस्तान में समझ आती है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रिसर्च करना थोड़ा मायूब समझते हैं या करना ही नहीं चाहते। और वो बड़ा सिंपल सा था कि रोडनी पार्टी ट्रिक अगर मैंने उसमें लिखा है कि यार ऑस्ट्रेलियन ये करते हैं, तो आप वो रोडनी पार्टी ट्रिक गूगल सर्च में डाल दे तो सारी डिटेल आ जाती। ठीक है, IMATU जो mud.com वाले हैं उन्होंने उसके ऊपर वो काफ़ी अरसे से तकरीबन 2006-2004 से मौजूद है। उसमें कई पोस्ट आपको मिल जाएंगे। आपने करना क्या है कि सिंपल google.com पे जाएं, सर्च में रोडनी पार्टी ट्रिक, ठीक है, RODNEY आगे पार्टी PART पार्टी और आगे ट्रिक TRIC के ट्रिक डालें तो सारी डिटेल आ जाएगी। और उसमें आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से जब वो उसने जो रोडनी है, अच्छा रोडनी के बारे में बता दूं कि रोडनी को ये जो टोयोटा की ट्रांसमिशंस है इसके बारे में दुनिया भर में गुरु माना जाता है। और वो लोग जो रीबिल्ड करते हैं इसकी A440 स्पेशली, उन्होंने उसमें जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मुझे मेरा नॉलेज है, उन लोगों ने टॉर्क कन्वर्टर के डिज़ाइन में भी थोड़ी बहुत तब्दीली की है और वो आफ्टर मार्केट रीबिल्ड करते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यूज़ होने के लिए होती है। और वो अगर आप सिर्फ एक A440 ख़रीदना चाहते हैं ट्रांसमिशन जो उनकी बिल्ड की हुई है, तो तकरीबन 6 से 7 हज़ार डॉलर में आपको वहाँ पे पड़ेगी। उसको पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान लाने के बाद उसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करके उसको लाएं, तो आप अंदाज़ा करेंगे सिर्फ एक ऑटो गियर इस गाड़ी का कितने में करेगा। लेकिन वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यूज़ होने के लिए होगा। अगर वो एक गियर इस गाड़ी में आ जाए तो ये गाड़ी अगले 20-30 साल अनस्टॉपेबल है फिर ट्रांसमिशन के हवाले से। इसी तरह जब आप जाते हैं आप चलिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रिसर्च नहीं करते, और अगर कोई बंदा नया आइडिया कहीं से ले आता है तो सारे लठ उठा के उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओ भाई ये हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ओ भाई जाके सर्च तो करें, जाके पढ़ें तो सही, फिर आपको पता चलेगा भी क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों हम लोग इसी गाड़ी की वाटर बॉडी मैंने मंगवाई पेशावर से, वो लेट हो गई तो हमने कहा चलें गाड़ी तो स्टार्ट रखनी है तो क्यों ना इसकी वाटर बॉडी को हम मॉडिफाई कर लें या वहाँ खुद बना लें। तो हमने खोला, बैरिंग आवाज़ कर रहा था, हमने बैरिंग ढूंढा, बैरिंग मिल गया हमें। टोटल कॉस्ट जो मेरी उस वाटर बॉडी को रीबिल्ड करने में वहाँ दुनियापुर शहर में आई वो 1500 रुपये की आई। अच्छा, वो ये ढूंढ रहे थे उस्ताद जायद वगैरह, मैंने चेक किया सिर्फ बैरिंग $96 का था जापान में। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है, और हमें जो यहाँ पे मिलते हैं ये काबली या कबार पार्ट्स ये किस हालत में मिलते हैं और किस कॉस्ट में मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। वो लोग वहाँ पे उनके पास पार्ट्स हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद है, वो अफोर्ड करते हैं और वो इन गाड़ियों को बनाते हैं, इन गाड़ियों को चलाते हैं। और इसी वजह से जो है वो, अच्छा कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि यार ऑस्ट्रेलियन जो है वो नहीं जानते जापानीज़ व्हीकल को। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार जापानी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जापानियों ने गाड़ियाँ बनाई है और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ बनाई हैं, टोयोटा गाड़ियाँ और गाड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त बनाई हैं। लेकिन जब टोयोटा कंपनी बनाती है कोई गाड़ी या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब गाड़ियाँ बनाता है तो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाता है। वो उसमें वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखें कि आप जब किसी एडवांस कंट्री में जा के लेते हैं गाड़ियाँ, वो क्या करते हैं, वो पहला काम ये करते हैं, वहाँ तो एक तो गाड़ियाँ आपको मुकम्मल इस तरह की तैयार हालत में नहीं मिलती, खोखे मिलते हैं, आप मर्जी से उसमें आप चीज़ें डलवा सकते हैं जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे। जैसे आप ऑनलाइन जाएं
डेल का लैपटॉप लें तो आप सारा बिल्ड कर सकते हैं अपना भी, कौन सी हार्ड डिस्क चाहिए, क्या रैम चाहिए, क्या रोम चाहिए, क्या स्क्रीन चाहिए, हर चीज़ आप उसको खुद बिल्ड कर सकते हैं अपनी प्राइस के, अपने बजट के लिहाज से। तो इसी तरह वो गाड़ियाँ होती हैं जो, तो वहाँ जो लोग लेते हैं गाड़ियाँ, अक्सर बेशतर वो गाड़ियाँ लेते हैं, सीधा जाते हैं आफ्टर मार्केट शॉप से, सस्पेंशन चेंज, रेडिएटर चेंज, ये चेंज, वो चेंज, तो फिर वो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। अभी आप इसकी जो ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काबली मैंने लिया, 1.5 लाख रुपए मुझे आई है, $500 है। इसकी खाली वॉल बॉडी अगर मैं एक्सट्रीम यूज़ में जो बिल्ड होने के लिए वहाँ उन्होंने बनाई है वो लूँ तो $1400 की वो खाली वॉल बॉडी है, ठीक है, वॉल बॉडी सिर्फ $1400 की है। तो ये चीज़ें हैं कि हमें पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है हमारी, दूसरा ये है कि हमें पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं है। अगर कोई आदमी पार्ट्स ख़रीदना भी चाहे तो उसके पास पैसे होने के बावजूद उसको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर वो $6000 का लेना चाहूँ ट्रांसमिशन, रीबिल्ड ट्रांसमिशन जो है इसकी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यूज़ होने के लिए, तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। और अगर मैं उसको मंगवाऊँ तो हमारी हुकूमतें टैक्स इतना लगा देंगे कि मेरी वो इतना यानी मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं, यानी हम लोग जो हैं वो जो गोरे हैं वो रिसर्च भी करते हैं और उन्होंने कई कई ट्रिक्स भी ईजाद की हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई भी की हैं। इस गाड़ी के वो जो 1KZ के जब गैसकेट हमने डाला 1KZ के अंदर, तो हमने वो पढ़ा भी क्यों ओवर हीट होता है, उसमें जो वाटर फ्लो होल थे उनको हमने एडिशनल वाटर होल होल खोले, वाटर फ्लो होल। यहाँ पे हर आदमी हमें कह दो ये क्या कर दिया, ख़राब कर दी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। वो गाड़ी चलती रही 8 साल निकाल गई और ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद। सेम इसी तरीके से कि हमें चाहिए कि हम बजाय इसके कि हम आंखें बंद करके जो महदूद नॉलेज हमारे पास होता है उसके ऊपर हम अपनी राय दें। हमें चाहिए कि एक आदमी ने एक बात की है उसको पहले समझें भी ये क्या क्या आ रहा है, उसके बाद कोशिश करें कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी सर्च करें। सर्च करने के बाद देखें क्या है ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, और अगर ये गलत कह रहा है तो फिर आप आए प्रूफ के साथ, और अगर वो ठीक कह रहा है तो उसको एडमिट करें कि हाँ यार इस बंदे ने एक नई बात हमें बताई है, हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, ठीक है ना। बजाय इसके कि हम जो है वो उसको डिस्करेज करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, गियर नीचे पड़ा होगा, गियर वो होगा, गियर फलां होगा, गियर ऐसे हो जाएगा। और भाई मेरे हाइड्रोलिक गियर, रॉडनी पार्टी ट्रिक बहुत से लोगों ने यूज़ किया है और उनको उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। एक चीज़ का मैं ऐड करना चाहूँगा कल की वीडियो में कि जब भी आप ये ट्रिक आजमाएं उसके बाद जो है ना ATF को फ्लश करें और ATF को जो नीचे फिल्टर है उसको साफ़ करें। ये भी वो कहते हैं गोरे कि जब भी कभी आप ये ट्रिक करें, क्योंकि ये जो फ्लश का जो ये ट्रिक है ये रीसेट जब करता है तो थोड़ी बहुत जो डेब्रीज होती है या जो उसका जो प्रॉब्लम होता है गवर्नर का वो उसको रीसेट करता है, तो वो दोबारा जो फिल्टर की तरफ जाता है। और अगर हम उसको क्लीन कर लेंगे तो फिर हमें दोबारा ये मसला नहीं आएगा। तो बस मेरी दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि दोस्तों जब भी कोई बंदा नई बात बताए तो उसको फौरी तौर पे रिजेक्ट करने के बजाय कोशिश करें कि पहले उसको समझें और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करें। अगर कर सकते हैं, गूगल बड़ा आसान है, अब तो गूगल में सिर्फ आप बोल दें जाके जो है ना वॉइस रोटी पार्टी ट्रिक, तो वो बता देगा आपको भाई क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।